ये है गाइस, देखो दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक। ये है गाइस उस वक्त की 24 घंटों का टाइम बताने वाली घड़ी। जयप्रकाश यंत्र जो हमें बताता है सूर्य किस राशि में और कितने डिग्री के एंगल पे है। जयप्रकाश यंत्र का रफ मॉडल यहाँ से होगा, इस कुंडलियाँ तैयार की जाती है। यहाँ पे बस का इंतजार कर रहे हैं बस डिपो पे। तो फाइनली वो हमारी बस भी आ चुकी। तो अभी गए जोटवाड़ा में खड़े हैं और देखो फाइनली हमारी बस आ चुकी है। तो गए अभी सुबह का टाइम है, तो पहले कुछ खाते हैं, थोड़ा नाश्ता करते हैं, उसके बाद में आगे जंतर मंतर के लिए निकलते हैं। तो गाइस फाइनली वो सबसे पहले देखो जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जंतर मंतर देखते हैं उसके। तो गैस फाइनली पहले टिकट लेते हैं। यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट की तो 50 रुपये टिकट है और फॉरेन से जो लोग आते हैं उनकी 100 रुपये टिकट प्राइस है। और आप यदि स्टूडेंट हो तो आपको 20 रुपये में भी एंट्री मिल जाएगी। तो गैस 2 टिकट ले रहे हैं। तो फाइनली हो गए, देखो 2 टिकट लिए, एक मैं और एक साथ में मेरा दोस्त है। तो गैस अभी अंदर चलते हैं। टिकट ले लिए, एक टिकट की प्राइस 50 रुपये है। गाइस जो जयपुर का जंतर मंतर है उसको 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। तो गाइज फाइनली वो देखो जंतर मंतर जयपुर पहुंच चुके हैं और देखो कितना बड़ा जंतर मंतर है। यहाँ पे गाइज कुल 19 यंत्र हैं। तो गाइज फाइनली है वो देखो जंतर मंतर में पहुंच चुके हैं। यहाँ की मिनिमम प्राइस टिकट है वो 50 रुपये है और फॉरेन के लिए 200 रुपये की टिकट है यहाँ पे। और जो कि सिंधी कैंप से मात्र यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पास ही में सिटी प्लेस है। तो गाइज जंतर मंतर में हो कुल 19 यंत्र हैं। तो गाइज जंतर मंतर में हो 19 यंत्रों वाली ऑब्जेक्ट्री है। और गाइज ये ऑब्जेक्ट्री है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। और हाँ गाइज इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आज भी चालू कंडीशन में है सारी के सारे। जंतर मंतर में खास यंत्रों में सबसे बड़ी है सन क्लॉक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक है। गाइज जंतर मंतर में कुछ खास यंत्रों में सबसे पहला है विराट सम्राट यंत्र, जो कि आप देख रहे हो। विराट सम्राट यंत्र ये गाइस दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक है, जिसका नाम हो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इसी के साथ गए जंतर मंतर में और भी खास यंत्र हैं। इनमें सूर्य की हलचल का पता लगाना, उसके अलावा गाइस प्रकाश यंत्र जो आपको अल्टीट्यूड की जानकारी देता है। और यहाँ पे गए जंतर मंतर में है वो आपको चक्र यंत्र मिलेगा, जिससे टाइम का भी पता लगा सकते हो। और गाइस इसके अलावा भी बहुत सारे यंत्र है जिससे आप एस्ट्रोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, यानी खगोलीय जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ा जंतर मंत्र है, जो कि सिंधी कैंप से मात्र 8 से 10 किलोमीटर दिखाते हैं। पूरी बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग पे। गाइस जंतर मंतर का निर्माण है वो स्वयं सिंह द्वितीय ने करवाया था 1727 में। और गाइस स्वयं सिंह ने केवल जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था, उसके अलावा उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, जयपुर 5 जगह है वो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और आप ये जो देख रहे हो ये जयपुर का जंतर मंतर, ये पूरा मैप बना हुआ है, आपको दिखाते हैं आगे पूरा जंतर मंतर। तो गाइस जंतर मंतर में सबसे पहले है विराट सम्राट यंत्र। तो गाइस जंतर मंतर में सबसे पहले है वो देखो विराट सम्राट यंत्र, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक है। और गाइस इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज भी है वो चालू कंडीशन में है। गाइस इस दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक में है वो आप सिर्फ मिनट्स ही नहीं बल्कि सेकंड्स का भी पता कर सकते हो। आप यदि बायोलॉजी या फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप इसे देखकर अच्छे से समझ जाओगे। तो गाइस ये है लघु सम्राट यंत्र। अभी हमने पीछे विराट सम्राट यंत्र की बात की, उसी का एक छोटा भाग है। बेसिकली है वो गाइस उस टाइम के लोग है वो टाइम का पता लगाने के लिए ये यंत्र का वो यूज़ किया करते थे। इसमें गाइस बेसिकली वो नंबर्स लिखे हुए हैं और सूर्य की एक्टिविटी के अनुसार वो उस टाइम के लोग टाइम का पता लगाते थे। इसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं और ये बेसिकली है वो टाइम का पता लगाने के लिए इस यंत्र का यूज़ किया जाता था। गाइज ये नाड़ी वाले यंत्र, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा लघु सम्राट यंत्र, वो हमें गाइज 12 घंटों तक का टाइम बता पा रहे थे। लेकिन जो ये है नाड़ी वाले यंत्र, ये हमें 24 घंटों का टाइम बताएगा। लेकिन इसमें गाइज प्रॉब्लम है कि ये गाइज 6 महीने से चेंज होता रहता है। इसी के पीछे वो गाइज एक और ऐसा ही क्लॉक का वो बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट, इसमें वो गाइज 6 महीने से चेंज होता रहता है। 6 महीने हमें ये टाइम बताएगा और 6 महीने वो इसके पीछे लगा हुआ वो टाइम बताएगा। तो गाइज ये बेसिकली हमें 24 घंटों तक का टाइम बताएगा। और गाइज ये पास ही में है चक्र यंत्र। ये है गाइज बेसिकली ये 2 चक्र हैं, ये प्योर तांबे से बने हुए हैं उस टाइम के। एक तो गाइज रफ है और एक गाइज आज भी वर्किंग कंडीशन में है। ये भी हमें इसके बीच में निडल लगती है, इसकी मदद से हो गाइज हम इसमें टाइम का पता लगा सकते हैं। तो ये गाइज तांबे के बने हुए हैं। और गाइज ये है जयप्रकाश यंत्र, जो कि हमें एल्टीट्यूड की जानकारी देता है। गाइस इस जयप्रकाश यंत्र की मदद से हम है वो बेसिकली ये पता कर सकते हैं कि सूर्य अभी है वो कौन सी राशि में स्थित है और सूर्य अभी कहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली गाइस 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी।
और ये गैज 12-12 घंटे के अंतराल से वो दोनों यंत्र काम करते हैं। जब ए काम करता है तो बी नहीं करता, जब बी करता है तो ए काम नहीं करता है। तो ये गैज बेसिकली आपको गैज दिखाई दे रहा होगा, 4 तार लगे हुए हैं और बीच में देखो आपको ये बिंदु दिखाई दे रहा है। इसकी मदद से वो हम गैज पता लगा सकते हैं कि सूर्य अभी किस राशि में है। तो गैज जयप्रकाश यंत्र वो बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। और गाइज जो आप ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ये गाइज सारी राशियां हैं, जैसे मीन, कुंभा, तुला, कुंभ, जितनी भी अपनी 12 राशियां हैं वो सारी यहाँ पे इन्हीं के आधार पे वो गाइज कुंडलियाँ बनाई जाती हैं। तो गैस जैसा कि हमने पीछे वो लघु सम्राट यंत्र और विराट सम्राट यंत्र की मदद से टाइम देखा था, उसके बाद में यहाँ से कुंडलियाँ बनाई जाती है। गैस बेसिकली वो कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो किस समय, किस वक्त और किस राशि में जन्म ले रहा है, वो इन्हीं के आधार पे वो यहाँ से कुंडलियाँ तैयार की जाती है। तो 12 राशियों के आधार पे वो गए यहाँ से वो सारी कुंडलियाँ तैयार की जाती है। इन्हीं की मदद से वो देख के और यहाँ से कुंडलियाँ तैयार होती है। और गैज ये है राम यंत्र। राम यंत्र वो गैज बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। गैज इस यंत्र का यूज है वो बेसिकली सूर्य की स्थिति और सूर्य की पोजीशन का पता लगाने के लिए इस यंत्र का बेसिकली यूज किया जाता है। सूर्य अभी कितनी डिग्री के एंगल पे वो रोटेट कर रहा है, उसके अलावा पृथ्वी का भी इसमें हम रोटेशन का पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी वो किस एंगल में घूम रही है। तो गैज इसमें बेसिकली 2 पार्ट हैं, ए और बी। ये 1-1 घंटे के अंतराल से वो दोनों यंत्र काम करते हैं। और ये है वो गाइज देखो राम यंत्र के रफ मॉडल हैं दोनों, ये डेमो के रूप में पहले इस्तेमाल किए गए। तो ये दोनों हैं वो रफ मॉडल हैं। तो गाइज ये है द्विज्ञान यंत्र। गाइज हमने बेसिकली पीछे अभी देखा जयप्रकाश यंत्र, ये उसी का ही है। वो रफ मॉडल तैयार किया गया था पहले कि सूर्य कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र, कौन से ग्रह में है, उसी के आधार पर पहले रफ मॉडल तैयार किया गया था। उसके बाद में वो फाइनली जयप्रकाश यंत्र तैयार हुआ। तो ये यंत्र है वो गाइज बेसिकली जयप्रकाश यंत्र का रफ मॉडल है। तो गाइज ये है यंत्र राज। यंत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट और राज का मतलब सारे राज इसी में छुपे हुए हैं। अभी हमने पीछे देखा जयप्रकाश यंत्र और उसके अलावा द्विज्ञान यंत्र, वो उसमें हमने देखा कि सूर्य अभी वो किस राशि में है। और उसके अलावा हमने अभी यहाँ पे 12 राशियाँ पीछे डिस्कस की जिनके आधार पे कुंडली तैयार की जाती है। तो गाइज बेसिकली है वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी राशि पे वो कितना असर पड़ रहा है। तो गाइज इस यंत्र में है वो हम टेलीस्कोप की मदद से वो गाइज पूरा एकदम विस्तार से चेक कर सकते हैं। उसके पास में वो गाइज एक रफ मॉडल तैयार किया गया था, उसके बाद में वो गाइज फाइनली वो यंत्र राज ये तैयार हुआ था। तो गाइज इसके अलावा भी है वो जंतर मंतर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, टोटल 19 यंत्र हैं। तो गाइज इनसे आप वो एस्ट्रोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, यानी भूगोलीय जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप गाइज फिजिक्स या केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो ये जगह है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप कि गाइज जो आज का हमारा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और गाइज यहाँ पे एक म्यूजियम भी है जिसमें आप देख सकते हो, उसमें है ना 10 मिनट का एक वीडियो क्लिप चलेगा, उनमें सारे इंस्ट्रूमेंट की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप ज़रूर से देखें। सबसे बड़ी सुयोजित और संरक्षित खगोलीय वेधशाला है, जिसे हाल ही में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज